क्योंकि इसके तार कटे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रियांशु भाई हैं जो कि धक्का मारेंगे अभी। चल प्रिया भाई। पूरे क्षेत्र में बल सबसे बड़ा जो सब्सक्राइबर है मेरा वो ये है बल। मैं भी हूँ। पक्की बात। सबसे बड़ा कौन है जरा बताओ। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग संगम, और यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। तो ऐसा है कि कैसा है कर का दोस्तों, अभी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है और अभी क्या होगा कुछ पता नहीं। सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं। अपने गांव के खूबसूरत से हरे भरे खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और गांव के खूबसूरत से हरे भरे खेतों से आज मेरी तैयारी है रुद्रप्रयाग तक जाने की, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे बाइक के किसी ने तार काट दिए हैं और वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। उसकी बैटरी के सब तार कट रखे हैं। तो आज मुझे धक्के मार मार के वो बाइक रुद्रप्रयाग तक जैसे तैसे करके पहुंचानी है। धक्के मार के थोड़ा स्टार्ट हो रही है, मैंने आपको बताया भी था। तो ऐसे करके ही आज मुझे रुद्रप्रयाग तक पहुंचना है, क्योंकि बिना बाइक के बहुत सारे काम रुक रहे हैं। और सवारी वाली गाड़ियों के हाल तो मैंने आपको बताए थे कैसे हैं। सवारियां होने में कम से कम कई टाइम लग जाता है और कभी कभार गाड़ी ही नहीं मिलती है, तो पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है इधर उधर। तो इसीलिए आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गया है तो बाइक को रुद्रप्रयाग तक ले जाते हैं। और मेरे साथ साथ भाई साहब भी जा रहे हैं और बिज्जू भाई भी जा रहे हैं। स्पेशली हम इसीलिए जा रहे हैं कि बिज्जू भाई के पैर में चोट आई हुई है, तो वो स्कूटी नहीं चला पा रहे हैं। तो उनकी स्कूटी भाई साहब चला के उनको रुद्रप्रयाग तक भेजेंगे, क्योंकि उनको ड्यूटी पे जाना है। तो भाई साहब और बिज्जू भाई तो आगे चले गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ पीछे से अकेला। और यहाँ दिखाऊँ तो हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली सुबह सुबह की धूप में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ छाया है, वहाँ धूप है, क्योंकि सूर्यदेव के आगे से बादल आ गए हैं। और मौसम भी आज ठीक ठाक ही है, कहीं नीला आसमान तो कहीं बादल देखने को मिल रहे हैं। और मतलब प्यारा मौसम हो रखा है। तो ऐसे प्यारे प्यारे मौसम में अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से निकल पड़ते हैं रुद्रप्रयाग के लिए। तो गाइज़, मैं रोड पे पहुंच चुका हूं और जो हमारी बाइक है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चाबी ऑन है, लेकिन फिर भी ये नहीं चल रही है, ना इसका सेल्फ काम कर रहा है। ये आप देख सकते हैं क्योंकि इसके तार कटे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रियांशु भाई हैं जो कि धक्का मारेंगे अभी। चल प्रिया भाई, 1 2 3। छोड़ दे। ठीक है फिर, धन्यवाद। तो चलो धक्का मार के देखो, ऐसे कुछ स्टार्ट हो गई है। और हॉर्न भी इसका काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे मोड़ों पे बहुत दिक्कत है। और कमलेश बाबू, विनोद भाई साहब और बिजू भाई भी ज़्यादा आगे नहीं पहुँचे हैं, नज़दीकी अभी जा रहे हैं। और रोड की हालत भी थोड़ा बारिश के बाद ना कुछ ऐसी हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। और आज तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बाइक बंद हुई है तो फिर धक्का मारना है। जय हो माता पराली देवी। तो चलिए, हम पहुंच चुके हैं अपने गांव की रोड से नेशनल हाईवे पे। अजी राम राम। ये है जी हमारा स्टेशन पुरानी देवल। और आज है शनिवार, तो आज यहाँ पर बहुत कम गाड़ियाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि सवारियाँ ही मार्केट नहीं आती हैं, तो गाड़ी वाले क्या ही आए।
आज कम है। और सिर्फ हमारा ही स्टेशन नहीं है, बल्कि इधर उधर आस पड़ोस में जितने भी क्षेत्र हैं ना, सब लोगों की गाड़ी यहीं से लगती है। और अगस्त्यमुनि जैसे ही पहुँचे हम तो वैसे ही जाम का सामना हमको करना पड़ रहा है। और ऐसे जाम में बस एक ही दिक्कत है आज मुझे, अगर गाड़ी बंद हो गई तो फिर वो स्टार्ट होगी नहीं, और ऐसी चढ़ाई पे धक्का भी कैसे मारूं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा वहाँ तक डाउन है, उसके बाद पूरी चढ़ाई है, तो हालत ख़राब हो जाएगी। भगवान से बस यही प्रार्थना है गाड़ी आज बंद ना हो। अभी जिस चीज़ का डर था वही हो गया है, और हमारी जो गाड़ी है वो बंद पड़ गई है। और जो ये एरिया है ये है सिल्ली का एरिया, तो देखो कुछ हेल्प होती है तो ठीक है। यहाँ पे चढ़ाई है, धक्का भी नहीं मार सकता हूँ मैं अकेले अकेले। फ़ोन करता हूँ भाई को, वो अभी अगस्त्यमुनि में काम था उनका। बंद हो गया यार। देखो अवल, तो चलिए हमारे यहाँ के दो भाई मिल गए हैं, धक्का मार मार के थक गया मैं। जर मारवा पार मत वही छोड़ दी। धन्यवाद रे डिस। चलो अपने दो भाई मिले थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने धक्का मार दिया और बाइक हो गई स्टार्ट। हो धूप में चलते चलते पक गया था मैं। तो मेरे आगे से जा रही है हंस फाउंडेशन की गाड़ी, और आज अपने ताऊ जी भी इसी में जा रहे हैं। इनकी मेडिकल सर्विस है और ये फ्री में इलाज करते हैं। तो ताऊ जी की आंख में दिक्कत आ रही थी, तो ताऊ जी आज इन्हीं के साथ जा रहे हैं सतपुली में, तो वहाँ पर अब फ्री इलाज होगा ताऊ जी के आँखों का। और अभी पहुँच चुका हूँ मैं तिलवाड़ा मार्केट में, और अच्छा है यहाँ पर अभी जाम जुम की हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कहीं फिर से गाड़ी बंद होगी तो बड़ी समस्या आ जाएगी। चलिए दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यामा के शोरूम पे नहीं, सर्विस सेंटर पे। तो वहां वाले सर्विस सेंटर में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, इसलिए अपना काम वहां पर हुआ नहीं। तो अभी जा रहा हूं मैं दूसरे वाले सर्विस सेंटर में, क्योंकि उन्होंने ही बोला है यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं है दूसरी जगह, तो वहाँ चले जाओ। तो चलो वहीं चलते हैं, क्योंकि जल्दी काम होना चाहिए, उसके बाद मुझे घर भी जाना है वापसी। और आजकल रुद्रप्रयाग में बहुत जाम है यार। तो मेरी बाइक का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, और दिन के 1 बजने वाले हैं, और अब जाके वो काम हुआ है, क्योंकि जो तार थे वो पूरी तरह से कटे हुए थे, और साथ साथ में तार आपस में मिले होंगे, तो पूरी जो बैटरी है वो भी शॉर्ट सर्किट के कारण ख़राब हो गई थी। तो चलो जैसे भी है मेरा काम हो गया है, और अब मैं वापसी जा रहा हूँ। और अगस्त्यमुनि में दीदी के यहाँ मैंने खाने के लिए बोल रखा है, और दीदी भी इंतज़ार कर रही है उस टाइम से। और भाई साहब भी आए थे सुबह, भाई साहब भी वहीं पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बिजू भाई अपनी ड्यूटी पे चले गया है। दोस्तों अभी रुका हूँ मैं बाईपास रूट पे, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सा रुद्रप्रयाग संगम। और यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। तो लेफ़्ट साइड से जो नदी आ रही है, तो ये आ रही है केदारनाथ धाम से मंदाकिनी नदी, और वो वाली सामने नदी आ रही है बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा नदी। तो जब ये दोनों नदियों का संगम यहाँ पर होता है, तो दोनों मिलके अलकनंदा नदी बनती है और बढ़ती है आगे।
तो अभी रुद्रप्रयाग संगम के दर्शन करके और आप लोगों को करा के मैं निकल पड़ा हुआ अगस्त मुनि की ओर। और दीदी और भाई साहब परेशान हो गए, मैं कहाँ चले गया कि बाहर ठंडा हो रहा है बल। और अभी एक नई सुरंग यहाँ पर भी बन रही है जो कि बहुत जल्द चालू हो जाएगी। आप यहाँ देखो सुरंग बनाने के चक्कर में रोड के क्या हाल हो क्या है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अगस्त मुनि और सीधे आ गया हूं दीदी लोगों के कमरे में, क्योंकि मैंने बताया था वहां पर भात बनवा रखा है। तो इधर भाई साहब पहले ही पहुंचे हुए हैं भात खाने के लिए, और इधर अपनी दीदी हंस रही है पहले ही। मैं तो भात खाने आया आज, यहाँ बहुत दिन से इसके हाथ का निकाल रहा। तो चलो अब भात का आनंद लेते हैं। दीदी सबको भात रख रही है यहाँ पे और भूख लगी बहुत ज़्यादा तेज़। तो दीदी लोगों के कमरे पे फटाफट अभी खाना खाया और उसके बाद हम चल पड़े गांव के लिए, क्योंकि अभी घर से फ़ोन आया है कि घर में जो सीमेंट है वो हो चुका है समाप्त। मुझे तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था कि सीमेंट ख़त्म हो गया। परसों ये इतना बड़ा ढेर था लेकिन अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। तो फ़ोन आया है सीमेंट लेके आना वाल, तो इसीलिए ज़्यादा हम रुके नहीं बल्कि सीधे खाना खा के निकल पड़े। तो चलिए भाई साहब और ट्रक वाले भेजिए उसमें चले गए हैं और अब मैं चलता हूँ बाइक लेके। ओहो दोस्तों आज भयंकर वाली हालत ख़राब हो गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ सिर दर्द हो रहा है, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद ना ऐसी गर्मी में भाग दौड़ हुई है रुद्रप्रयाग से इधर और इधर उधर भी। अगर मैं व्यस्त रहता तो फिर भी ठीक था, लेकिन एक ही जगह पे बैठना इंतज़ार करना तो उसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। ये देख रहे हो हमारे गांव की रोड के हाल आए हैं। ऊपर तो फिर भी ठीक है लेकिन यहाँ नीचे ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। चलिए हम पहुंच चुके हैं अपने स्टेशन पे और जो ट्रक है वो आज यहाँ पर अनलोड होगा चाचा जी की दुकान पे। और ऊपर चाचा जी और साथ साथ में तमन्ना। हेलो गाइस। तो यहाँ पर सीमेंट रख देते हैं क्योंकि कल हमारे खच्चर वाले भाई लोग लेके जाएंगे और रात का भरोसा नहीं है। एक दिन हमने वो सामने रखा था तो पूरा सीमेंट बर्बाद हो गया, तो आज यहाँ रख देते हैं। तो अभी जो सीमेंट है वो हमने उतार दिया है, ट्रक वाले भेजी बैक करके गाड़ी पीछे लेके जा रहे हैं। और जो सीमेंट है वो यहाँ पर देखियो हमने इतना सारा डाल दिया है और सुबह सुबह फिर कल हमारे खच्चर वाले भाई लोग आ जाएंगे और यहाँ से सीमेंट हमारे घर तक पहुँचा देंगे। और अभी चल रही है ठंडी ठंडी हवा और हालत आप देख सकते हैं मेरी कैसी हो गई है। ऐसे में आपको सही से दिखेगा नहीं, थोड़ा दूर से आपको दिखाते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं पूरा कपड़ों की क्या हालत हो गई है। बहुत बड़ा सब्सक्राइबर हूं। हेलो गाइस। तो पूरे क्षेत्र में बल सबसे बड़ा जो सब्सक्राइबर है मेरा वो ये है बल। मैं भी हूं। पक्की बात। सबसे बड़ा कौन है जरा बताओ। मैं। तो यहाँ पर अपने सब भाई लोग हैं और मुड़गो गांव में देखो खेलने के लिए बहुत सारी चीजें बना रखी है, लेकिन हमारे गांव में तो कुछ है ही नहीं। तेरा देखो है ग्राम सभा के हैं क्या पर जरा हमारे गांव तक भी भेजो ये चीजें, जरा हम भी खेलें। ये सही में प्रमोद भाई हाँ आपका बहुत बड़ा फैन है, एक वीडियो देखता है, एक चीज चल हमारे यहाँ चल आज। हाँ। और इनको हॉर्न बजाने में बड़ा मजा आ रहा था नहीं। फिर से बजाओ लो एक एक बार सब हुआ बस, ज्यादा नहीं बस बस होगी वही आज के लिए बहुत हो गया चलो ओके बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे।
भाई एक ही है? ले तो ही का ले, इसके पास है बहुत सारे, तू ला। ए चाची ने बिस्कुट सिपाही थे बोले, उन्होंने निकाल दिए। शाबाश, ऐसा ही करना है, ठीक है। सब बिस्कुट जाएंगे पेट में बोल। चलो बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे। तू कहाँ जा रही है? ये मेरे से आगे जा रही है। इसका दांत चूहे ने खा लिया, ये मुंह सन के लिया। चलो बाय बाय, टाटा। ये क्या है, ये मना का नहीं। दोस्तों अभी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, और अभी क्या होगा कुछ पता नहीं। हाँ, सिर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और अभी रोड से मैं अपने गांव की चढ़ाई तो चढ़ चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, सिर दर्द से अलग हो गई। और ऊपर से ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ 12 फीट का ये बड़ा सा टिन भी मैं लेके जा रहा हूँ। और भाई साहब थोड़ा आगे निकल गए, साथ साथ होते तो एक सहारा होता, लेकिन भाई साहब पहले ही निकल गए हैं, क्योंकि मुझे अभी आधे रास्ते तक वापस जाना पड़ा। मैंने उस टाइम वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जैसे ही हमने सीमेंट उतारा उसके बाद अपने जो ट्रक वाले भाई हैं वो आकाशवाणी की ओर चल पड़े थे, लेकिन भाई उस ट्रक में आए, लेकिन वहाँ से बैग ही नहीं उतारा। तो वो जो बैग है वो वापसी चले गया था आधे रास्ते तक ट्रक में। तब जाके ट्रक वाले भैया ने देखा होगा, उन्होंने मुझे कॉल किया, और भागे भागे फिर मैं वहाँ गया, वहाँ से वापस आया और गांव की चढ़ाई पे इस बड़े टिन को लेके जा रहा हूँ। और ऐसे में तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन जो अलग अलग वो है ना कीट होते हैं, जिसको हम निनेरा बोलते हैं, वो निन्नी निन्नी करना चालू कर चुके हैं। मतलब कुछ समय में अंधेरा भी होने वाला है। तो अकेला हूँ तो ज़्यादा रुक भी नहीं सकता हूँ। बाघ का आजकल आतंक है हमारे पहाड़ों में। तो फटाक से एक बार फिर टिन को अपने कंधे और सिर के बल उठाते हैं और फिर चलते हैं अपने गांव के लिए। अब जैसी भी हालत है ले जाना तो है ही। दोस्तों अभी जैसे तैसे करके मैं पहुंच चुका हूं अपनी नई मकान तक। रास्ते में मेरी क्या हालत हुई, अगर मेरे साथ कोई रहता तो फिर आप लोगों को भी वीडियो के ज़रिए पता चलता, लेकिन अकेला था तो फिर जैसे गिरते पड़ते पहुंच गया अपनी नई मकान तक। और सिर दर्द से कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है आज। पूरी सिर में ना, पूरे सिर में धप 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 हो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। वो मुझे पता है गर्मी की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि मुझे गर्मी थोड़ा भी नहीं पसती है। जब भी मैं मार्केट जाता हूँ वो हमेशा ही होता है, लेकिन आज ये टिन भी लाया सिर के बल उठा के, तो थोड़ा और ज़्यादा हो रहा है। और जो टिन है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और भाई साहब ने पता नहीं कहाँ रखा हो, वहाँ आगे की साइड रखा होगा मकान के। पर मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की, मैं सीधे यहाँ ऊपर ही ले आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर रखने के लिए भी सही है। नीचे प्लस्तर किया हुआ है, तो कहीं इधर उधर टकरा जाता तो प्लस्तर भी कट जाता, झड़ जाता नीचे। तो चलो पहुँच गए हैं। अब थोड़ा 5 मिनट यहाँ पर बैठता हूँ, और अंधेरा भी लगभग हो ही गया है, तो फिर घर चलेंगे। आ गए घर। तो मैं भी घर पहुँचा और माँ भी, पहुंच गए। और माँ गई थी आज भी झंगोरा की लवाई करने के लिए। झंगोरा तो ऐसा है कि कैसा है? कर कर का शानदार। खाली ऐसे कर रहे घर लाना है। चलो अच्छी बात है। और यहाँ अंदर देखिए बापूजी। हेलो गाइस। तो जैसे ही हम पहुँचे तो बापूजी अंदर भाग गए चाय बनाने के लिए। हाँ तो बनाना पड़ता है ना, थक थक के आ रहे हैं पूरे दिन, बाजार गए थे ना। बाइक बन गई सबसे पहली बात है, बनी गई थोड़ा बहुत। हाँ। तो बापूजी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है, तो चाय पीते हैं और अपनी जो थकान है उसको मिटाते हैं।